इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत का जीवन परचून की दुकान न हो, डिपार्टमेंटल स्टोर न हो। परचून की दुकानदार के पास जाइए, उससे कहिए भैया ये 10 रुपया ले लो। अरे लोगे क्या, परचून दे दो। अरे भैया परचून तो हम रखते नहीं है, सब मिला के परचून है, तो सब मिला के आपको क्या दे दें? नहीं बस हमको तो आप परचून दे दो। तो परचून होता ही नहीं है, वो तो सब मिलाने के बाद जहां दुकानदारी होती है, लेन देन होता है, उसी का नाम है परचून की दुकान। भक्ति पथ हमारा परचून की दुकान न हो। मार्ग निश्चय करिए, हम किस पथ के पथिक हैं। सुनने के हैं तो सुनते रहिए, गाने के हैं तो गाते रहिए, भजने के हैं तो भजिए। इंद्रिय निगृहित जीवन जीना है तो उसमें उतरिए, फिर गृहस्थ में न जाइए। फिर भैया शादी है, देखो गृहस्थी में है तो भाई हस्ती को गिरा कर रहना होगा राघव जी। अहंकार बढ़ाकर गृहस्थी में चलना संभव नहीं। इसका नाम में गिर हस्ती, गिर हस्ती, सरेंडर रहो। और अपने को बहुत सत्य सदाचारी और बड़ी संयमी सिद्ध करने में गृहस्थी नमो नमो हो जाएगी। यहां सहज रहना होगा। गृहस्थ आश्रम में सहज धर्म चलता है। अब कोई गृहस्थी है, सोचे हम तो 6 महीना मौन रहेंगे, ठीक है। परिवार वाले भी जानते हैं कि बप्पा को मरीचा बहुत प्रिय, थाली में मरीचा इतना खिला देंगे कि मौन अपने आप खुल जाएगा। हाँ, सावधान। जो मार्ग मिल गया है ना, इसमें सहज रहा जाए, यहां नाटक नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं नव पथ है, एक कोई पकड़ लो, जो आपकी रुचि का हो पकड़ो। भगवान ने मां को सुनाया, मां हर्षित हो गई। अब मेरे प्रभु ने पूछा, शबरी जी, जानकी जी का कुछ पता आप जानती हैं? मां ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था जाते समय प्रभु आएंगे, कुछ खिलाना पिलाना, स्वागत करना और उनको पंपा सरोवर की ओर विदा करना। वहां सुग्रीव जी मिलेंगे और उनका सब कार्य वही संपन्न करेंगे। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव, सो सब कही देव रघुवीर, जानत हूँ पूछहु प्रभु के श्री चरणों में बार बार सिर नवारो। प्रेम सहित जो गुरुदेव ने कहा था सब कथा सुना दी। शबरी अम्बा प्रभु जाने लगे। मैया बोली, प्रभु मेरे को भी तो अपने में लीजिए ना। गुरुदेव ने कहा था दर्शन हो जाए तो प्रभु के श्री चरण में। ये छंद दर्शन करिए। कही कथा सकल बिलो की है, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला परमात्मा के श्री चरण में। तज
तज जोग पावक दे हरि पर। कुंडली जी को माँ ने संभाला। बाबा नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सब त्यागहु। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कहदास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास कह कहदास पद अनुराग। हाँ पद अनुराग राम पद अनुराग। कही कथा सकल। कैसे कैसे सुग्रीव जी से भेंट होगी, नारद जी मिलेंगे, श्री हनुमान जी मिलेंगे, फिर सुग्रीव से मैत्री होगी। प्रभु कई कथा सकल, लेकिन बिलो की हरि मुख भगवान के श्रीमुख का दर्शन करें। हृदय में भगवान के श्री चरण कमल को पधराई मां। हृदय पद पंकज धरे अंगुष्ठ से तज जोग पावक दे। गई कहा हरिपद लीन भाई जहां नहीं मिले। अंगुष्ठ से प्राण वायु को समेटते समेटते मां ने ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकाला और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। इंद्रिय द्वार झरोखा दाना 9 द्वार हैं। ये जो छोटा बच्चा बच्ची हो ना, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये ब्रह्मरंध्र है। जो दिव्य साधक योगी महापुरुष होते हैं उनकी ब्रह्मरंध्र से एक छोटा सा सांचा बराबर एक चटकन निकलती है। किसका? जो जोगी होता है, भोगी के नहीं। भोगी के तो प्राण कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, आंख से निकलेगा। और जो नरक जाता है उसके प्राण जय जय सीताराम। तो बताऊंगा नहीं तो लोग पता लगाने लगेंगे। जिसका यह ब्रह्मरंध्र प्रातस्मरण योगी राज ब्रह्मर्षि पूज्य देवरहा बाबा जी महाराज का जब शरीर शांत हुआ तो ये ब्रह्मरंध्र से योग महर्षि थे। ये चटकी और प्राण तेजस स्वरूप परमात्मा में नहीं। एकादशी तिथि थी, वृंदावन धाम था। योग क्या है? आजकल तो योग जो है ना, रोग भगाने के लिए हम करने लगे हैं। योग रोग भगाने के लिए नहीं है, योग भगवान से मिलाने के लिए। रोग भगवाने के लिए आयुर्वेद की दवाई है। आज प्रातः काल जब नाड़ी शोधन कर रहे थे वैद्य जी, तो मैंने कहा वैद्य जी योग का उपयोग क्या? वैद्य जी ने कहा सरकार ये योग जो है ना वो परमात्मा से मिलाने की यात्रा है, ये रोग भगाने की नहीं। तो मैंने कहा मेरे क्यों देते हैं? बोले आपको व्याधि ना आवे इसलिए। रोग भगाने की दवाई नहीं है योग। योग कर्म सुकौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का जो जगत की ओर जा रही हैं वृत्तियां, उनको जगदीश की ओर लगाने के व्यवहार का नाम है योग। उसका उपयोग हो गया है। चर्बी कम करो, कमर का दर्द ठीक करो, ये योग नहीं है, ये व्यायाम है। दजी जोग पावक दे हरिपद। सती अम्बा
अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख भयउ सकल मख। महायोगी भूत भावन भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती जी ने योगाग्नि में अपना बदन प्रवेश करा दिया। ध्यान रखिएगा। एक दिन टीवी पर कथा आ रही थी, कोई कथावाचक कह रहे थे कि सती मैया यज्ञ कुंड में फाटी पड़ी। अब इनको कोई रोकता नहीं है कि क्या कह रहे हो, जिसको जो बरकर यज्ञ कुंड में नहीं फाट पड़ी। यज्ञ कुंड में फाट पड़ी तो शिव बाबा किसको लेके घूमते रहे? मां के शरीर से जो 52 पीठ बने, शक्ति पीठ 52 खंड हुआ है। तो ये योगाग्नि में फट गई। वो बाबा जी से कहीं पूछे जाके कि भैया यदि योगाग्नि में कूद पड़ी तो आप निकाले थे कि आपके गुरु जी निकाले थे? चाहे जो सुनाई दो। अच्छा, श्रोता भी बड़े विकट। जहां बाबा जी कूदाए अग्नि कुंड में, इस श्रोता भी भगवान ने क्या अवतरित किया है साहब। चाहे जो सुनाई दो, थपरी पटपटाई देते। यो विचार नहीं करते हो कि गलत सुनाया जा रहा है, सही सुनाया जा रहा है। ऐसी अंधभक्ति भी अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, देखो थोड़ा समझदारी बरता करो। गलत बात हो तो खड़ा होकर उसका विरोध करने की आदत डालो। कहां लिखा है, कहां से बोल रहे हो? एक कथावाचक बोले रावण धनुष को हिलाने लगा। ले, वहां लिखा है रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। चाहे जो न सुना करो, चाहे जो सुनना भी पाप है। चाहे जो सुनाया जाए, इसका हिसाब तो मरे की बात होता है। लेकिन आप यदि गलत सुन रहे हैं तो सावधान। अष्टावक्र की तरह रोकने की भी आपकी स्थिति भगत होने के नाते अवश्य बननी चाहिए। गलत न सुना करो। क्यों गलत सुनना? नहीं आता है भाई, ये प्रसंग न कहो, दूसर कहो। क्यों कहना? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।